बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं और कदम ब कदम शाना ब शाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में चल रहे हैं अपने मंजिल की जानिब, मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी न किसी ख़ानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की तालीमात के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर ताजवर औलिया सीज़न 3 के एपिसोड 2 में खुश आमदीद कहता हूँ। माह रबीउल क़ौस कि मैं क़ादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम क़ादरी हैं और ये महीना ये समझ लो कि क़ादरियों की परवाज़ का महीना है। ये महीना क़ादरियों के लिए, इसमें जो अमल पड़ें वो उनको कामयाबी की तरफ ले जाए। ये निस्बत ही तो है कि जिससे इंसान को कमाल हासिल होता है। ये सोहबत ही तो है कि जिससे इंसान मकबूल बारगाह बनता है। सोहबत और निस्बत, आप जिसकी सोहबत अख्तियार करते हैं, आपके ऊपर उस सोहबत का असर, उस सोहबत का रंग आप पर चढ़ता है। सोहबत बिल्कुल अत्तार की दुकान के मानिंद है, अच्छे लोगों की, कि जब आप अत्तार की दुकान के करीब से भी गुजरते हैं तो आप उसकी खुशबू से मुअत्तर हो जाते हैं। आप वहाँ से अतर ख़रीदें या ना ख़रीदें, आप खुशबू से महव हो जाते हैं। बिल्कुल औलिया कामिलीन की मिसाल ऐसे ही है कि जो लोग औलिया कामिलीन के करीब से भी गुज़र जाते हैं तो उनको फैज़ मिलता है, उनकी सोहबत में बैठ जाते हैं तो उनको फैज़ मिलता है और उनके नामों से भी बाकायदा तौर पर फैज़ मिलता है। यहाँ तक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सोहबत इतनी अहमियत की हामिल है कि तुम अपनी औलादों को अल्लाह तबारा व ताला के उन मकबूल बारगाह बंदों के नाम भी अगर याद करवा दोगे तो हो सकता है कि वो ही नाम उनके लिए बख्शिश का सामा बन जाए। कि वो नाम जो मकबूल बारगाह हैं, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह, अहमद हबीबुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह, सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी मुहियुद्दीन गौसुल आज़म, दस्तगीर, पीराने पीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, मीर मीरा, इन नामों की निस्बत और इन नामों से सोहबत इंसान को कमाल तक पहुंचाती है। और बुरे लोगों की सोहबत बिल्कुल उस कोयले की कान के मानिंद है कि अगर आप उसके करीब से भी गुजर जाएं तो उसका असर आप पर होता है। और अगर आप कोयले की कान में चले जाएं, आप भले कोयला ख़रीदें या ना ख़रीदें, आपके हाथ काल कपड़े ज़रूर काले करता है। इसीलिए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत रखता है,
रोज़े महशर वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। उसका हिसाब व किताब उन्हीं लोगों के साथ होगा कि जिनसे वो दुनिया में सोहबत रखता था, दुनिया में मोहब्बत रखता था, दुनिया में अकीदत रखता था, दुनिया में रहा करता था। और निस्बत बड़ी कमाल की चीज़ है। अब इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कुम्हार ने 2 ईंटें बनाई, एक ईंट उसने मस्जिद में लगा दी और एक ईंट उसने वही मस्जिद के बैतुल खला में लगा दी। लेकिन जो ईंट मस्जिद में लगाई, आप उसको चूमते भी हैं, उसको बोसा भी देते हैं कि वो एक पाक, एक मोतबर जगह है। अब उसको ईंट को निस्बत किससे हासिल हुई? अल्लाह के घर से। और एक ईंट को निस्बत किससे हासिल हुई? बैतुल खला से, जहाँ पे आप नंगे पैर रखना पसंद नहीं करते, जहाँ दाखिल होते हुए आप दुआएं पढ़ते हैं। अच्छे लोगों की निस्बत ऐसी ही है कि जैसे वो ईंट अल्लाह के घर में लगा दी हो, और बुरे लोगों की निस्बत, बुरे लोगों की सोहबत ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी गलत जगह पे लगा दी हो। तो इसी निस्बत को कायम करने के लिए, बुज़ुर्गों की इन्हीं सोहबत को आगे बढ़ाने के लिए यकीनन सोहबत के साथ साथ ज़िक्र की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ख़ानदान क़ादिरिया का आज मैं आपको जो ज़िक्र तालीम करूँगा, ख़ानदान क़ादिरिया का इसे कहते हैं ज़िक्र से अस्मा, यानी कि 3 अस्मा का ज़िक्र। और ऐसा जो ख़ानदान क़ादिरिया में समझ लो कि रीढ़ की हड्डी के मानिंद रखता है। और इसी ज़िक्र के बारे में औलिया कामिलीन फरमाते हैं कि ये इसमें आज़म मौजूद है कि जो शख्स रूहानियत की परवाज़ में बुलंदी की चाहता है, जो चाहता है कि उसकी परवाज़ बुलंद हो और उसका मकाम मर्तबा बुलंद हो और उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके किसी मकाम पर फाइज करना हो, तो ये ज़िक्र तालीम किया जाता है ख़ानदान क़ादिरिया में। ये ख़ानदान क़ादिरिया का मखसूस ज़िक्र है कि जिसकी निस्बत दूसरे खानवादों को भी हासिल ख़ानदान क़ादिरिया से है, चाहे वो नक्शबंदी हों, चाहे वो सोहरवर्दी हों, चाहे वो चिश्ती हों, चाहे वो मदारी हों, चाहे वो शत्तारी हों, चाहे वो किसी भी खानवादे से हों, उन सब को निस्बत इसी ख़ानदान क़ादिरिया से है, बिलखुसूस इस ज़िक्र से अस्मा से। और ये इतना आसान ज़िक्र है कि जिससे इंसान अपने क़ल्ब को रोशन कर सकता है, अपनी रूहानी परवाज़ को बुलंद कर सकता है, अपनी रूहानियत को बेदार कर सकता है। जो लोग कहते हैं कि हम जिक्र करते हैं, हमने इतना अर्सा जिक्र किया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो ज़िक्र से अस्मा करके देख लें, उनको पता लग जाएगा ज़िक्र से अस्मा है क्या। ज़िक्र से अस्मा हमको बचाता है जादू के शर से। ज़िक्र से अस्मा हमको बचाता है नागानी आफतों से। ज़िक्र अस्मा हमको महफूज रखता है वबाओं से, बलाओं से, मुज़ी अमराज से, बिलखुसूस लाइलाज मर्ज से। अगर आपको डर हो कि कहीं लाइलाज मर्ज में मुब्तला ना हो जाओ, आपको डर हो कि कोई जादू से आपको हलाक ना कर दे, आपको डर हो कि कहीं आपकी औलादों को शयातीन जिन्नात नुकसान ना पहुंचा दें, आपको डर हो कि आपके घरों में आसेब का बसेरा ना हो जाए, आपको डर हो कि दुश्मन आपके घर को निशाना ना बना दें, आपको डर हो हासिदीन की हसद का शिकार ना हो जाएं, आपको डर हो कि नज़र बद का असर आप और आपके औलादों पे ना हो जाए, तो आपको चाहिए कि आप ज़िक्र से अस्मा ख़ुद भी करें और अपनी औलादों को भी इसको तालीम करें, क्योंकि ये ख़ानदान क़ादिरिया का वो ज़िक्र है कि जिस ज़िक्र को हम कसरत से किया करते हैं। यहाँ तक कि मियाँ हुजूर भी इस ज़िक्र को करते हैं, अपने सतरा की महफ़िल में भी करते हैं, अपने मुरीदीन को भी तालीम करते हैं। हमें भी तालीमात उन्होंने ही दी
और 24 की महफिल में हम भी इसका ज़िक्र करते हैं। ज़िक्र से अस्मा क्या है, सबसे पहले उसकी तरतीब और तरीक़ेकार समझ लें। आपने जब ये ज़िक्र शुरू करना है तो ये ज़िक्र का जो सही वक्त है वो असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। सबसे बेहतरीन वक्त ज़िक्र से अस्मा का जो है वो असर और मगरिब का दरमियान ही है। अगर ये वक्त निकल गया तो फिर आप किसी भी वक्त कर लें, उसकी तासीर ऐसे ही है कि जैसे 10% और असर और मगरिब के दरमियान करें तो 100%। अपने किसी भी मकसद के लिए, अपने किसी भी मकासद के लिए, अपने किसी भी मामलात के लिए, चाहे वो दुनियावी हों, चाहे वो रूहानी हों, चाहे वो जिस्मानी हों, चाहे वो किसी भी मकासद से ताल्लुक़ रखते हों, आपका वीज़ा रुका हुआ है, आपका ग्रीन कार्ड रुका हुआ है, शौहर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रहा। अक्सर परेशानी आती है, केस आते हैं मेरे पास, किसी की बीवी रुक गई है, किसी का शौहर रूठ गया है, किसी की बीवी रूठ गई है, किसी का घर तबाही के दाने पर आ गया है, किसी की औलाद नाफरमान हो गई है, किसी की औलाद नशे में पड़ गई है, किसी की औलाद गलत औरतों के चक्कर में लग गई है, किसी की बेटियां गलत रास्ते पे चल गई हैं। वो असर और मगरिब के दरमियान इस ज़िक्र को करना शुरू करें और फिर इस ज़िक्र की बरकत ख़ुद भी देखें और आपकी औलादें और आपके रिश्तेदार और आपके अहबाब भी देखें और आपसे पूछें, यार तेरा ऐसा कौन सा अमल है कि जिससे तेरे घर के अंदर इतनी बरकत है। तू जो कहता है वो हो जाता है, तू जो करता है वो बेहतर होता है, तू जो मशवरा देता है वो कामिल होता है। तेरे हर मशवरे से हमें फ़ायदा हुआ कि दुनिया आपसे मशवरा करे आके कि इंसान को मुस्तजाबु दावात बना देता है ये ज़िक्र। और वो ज़िक्र क्या है और ज़िक्र हमने करना किस वक्त है, असर और मगरिब के दरमियान। इससे 3 अस्मा का ज़िक्र है। आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद पाक साफ़ कपड़े पहनना है, खुशबू का इस्तेमाल करना है। अब मेरी बहन हो, मेरे भाई हो, कोई भी हो, वो जानामाज बिछाए, दुरूद इब्राहीम 7 मरतबा ये ज़िक्र करने से पहले पढ़े। उसके बाद ज़िक्र करे या अल्लाह या रहमानो या रहीम। ये ज़िक्र है, इसको ज़िक्र से असमा कहते हैं, जिसमें एक ज़ात और 2 सिफ़ात हैं। अब इस ज़िक्र करने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने जानामाज़ पे बैठ जाना है और आपने अपना रुख मदीने मुनव्वरा की जानिब रखना है। काबे की सिम नहीं रखना, उस सिम रखना जो मदीने का रुख है। अब पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में ये है कि जैसे हम अल्लाह अकबर कह के नमाज़ पढ़ते हैं सामने, इसके दाएं हमारे सीधे हाथ पे शुमाल जो है ये मदीने का रुख है। तो आप अपने रुख सीधी जानिब कर लें, जानामाज़ बिछाएं, असर की नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ के फारिग हों, अपना रुख जानामाज़ को थोड़ा सा आप सीधे हाथ पे कर लें। सीधे हाथ पे करने के बाद आपने दोनों जानू होके बैठ जाएं। आपने अपने दाएं कंधा यहाँ से या अल्लाह या रहमान जब आएगा ना सीने पे आएगा, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम। जैसे हम ठहरते हैं ना, जैसे या अल्लाह से हम चले, या रहमान पे हम ठहर गए, फिर या रहीम पे आ गए। दोनों दानों आके बैठ के हाथ हमने जैसे अतहियात में बैठते हैं, अपने हाथ ऐसे रख लिए, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम। ये आपने 300 मरतबा पढ़ना है। तादाद नोट करें कि ये ज़िक्र से अस्मा कहते हैं। ये ख़ानदान क़ादरिया का सबसे बाकमाल ज़िक्र है और इसको असर और मगरिब के दरमियान बैठकर आप 300 मरतबा जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे ना, 3 दिन नहीं गुजरेंगे आपको वो मकसद हासिल होने शुरू हो जाएगा। लेकिन जो रूहानी मौलिज हैं, जो इस ज़िक्र में कमाल हासिल करना चाहते हैं, वो इसको पाबंदी के साथ 120 दिन मुकम्मल करेंगे।
300 मरतबा 120 दिन, और फिर 120 दिन के इसके 12 निसाब पूरे कर लेंगे, यानी कि 300 मरतबा रोज़ाना उन्होंने असर और मगरिब की नमाज़ पढ़ना है 120 दिन तक। अब ये बात याद रखना कि 120 दिन के अंदर तुम्हारा एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, ये एक निसाब आपको पूरा होगा। ऐसे आपने 12 निसाब पूरे कर लेना, आप इस ज़िक्र के साहिब दावत हो जाएंगे। ज़िक्र सालों में काम आते हैं, ये नहीं कि एक दिन में आपका ज़िक्र जारी हो गया, लेकिन हाँ चंद ही दिनों में इसकी कैफियत बननी शुरू हो जाएगी आपकी। और कैफियत ऐसी बनेगी कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए, किसी चीज़ की तुम्हें तलब हाजिर है, तुमने खाली गर्दन आसमान की तरफ उठाई, अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पसंद है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे उस अस्मा के वसीले से कि जो उसके पसंद हो। इसमें आज़म इसीलिए थोड़ी कहा गया है, कोई तो वजह होगी ना इस ज़िक्र में जिसे इसमें आज़म कहा गया है। और इसमें आज़म किसका? आम इंसान का नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सालिहीन का इसमें आज़म कहा गया है। कामिलीन का इसमें आज़म जो है ना, वो ये 6 अस्मा हैं ज़िक्र। बड़े बड़े बुज़ुर्ग इसके साहिब दावत गुज़रें, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम के। हमारे एक बुज़ुर्ग थे हज़रत शेख मुनीम पाकबाज रहमतुल्लाह, हज़रत नहीं शाह कुतुब बिनाई दिल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख कुतुबुद्दीन बिनाई, अस्तग़फिरुल्लाह नाम फिर भूल गया, शाह कुतुब बिनाई दिल, आपके बारे में कि आप नाबीना थे। शाह कुतुब बिनाई दिल रहमतुल्लाह अलैह, आप नाबीना थे और इस ज़िक्र से आपको इतना कमाल हासिल था कि आँख वाला नहीं देख सकता था जो आप देखते थे। हमारे सिलसिले के बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे। हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि उनका जो ज़िक्र था यही ज़िक्र से अस्मा था। कि तहतुस्सरा से लेकर अर्शुल अज़ीम तक कोई चीज़ आपकी निगाह से ओझल नहीं थी, ये इस ज़िक्र की इंतहा है। मैं जब भी तो कहता हूँ कि हमें फ़ख्र है हम कादरी हैं। तो इस ज़िक्र की मेरी तरफ़ से हमारे जो मुरीदीन हैं, हमारे जो शागिर्द हैं, हमारे चाहने वाले हैं, अक़ीदतमंद रखते हैं, उनको इजाज़त है। आम लोग जो अपने मकासद के लिए करना चाहते हैं वो इसको 300 मरतबा असर और मगरिब के दरमियान इसी तरतीब से कर लें, और जो इस ज़िक्र को मुकम्मल करना चाहते हैं वो फिर इस ज़िक्र को मुकम्मल कर लें। तो मेरी तरफ़ से इस ज़िक्र से अस्मा की इजाज़त है। ख़ानदान क़ादरिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बाकमाल ज़िक्र है। अल्लाह ताला हमें इसको करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसमें काम